आप घर पे सोलर लगवाना चाह रहे हैं बहुत कम पैसों से, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। ये वो टेक्सटाइल फैक्ट्री है जिसके मालिक बिजली का बिल दे दे के तंग आ चुके हुए थे। जिन लोगों ने सोलर लगवाना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर अब सोलर आपने नहीं लगवाया तो शायद फिर कभी ना लग सके इस कीमत के ऊपर। जिन्होंने सोलर के लिए कमेटियां डाली हुई हैं, पैसे जमा किए हुए हैं ना, वो पैसे निकालने कमेटियां चुक लो पाकिस्तानियों के। ये बेस्ट टाइम आ चुका हुआ है सोलर लगवाने का। पूरी एक टेक्सटाइल मिल सोलर पे शिफ्ट हो रही है। 1200 सोलर पैनल लगाने वाली ये फैक्ट्री है। सोलर पैनल के रेट मजीद कम आएंगे कि जितने रेट मैक्सिमम नीचे आ सकते थे ये आ चुके हैं। वो कैनेडियन कैन टाइप टॉपकॉन के नाम से है, जिनको का बाईफिशियल भी है, मोनोफिशियल भी है, इसी तरीके से जे है, इसी तरीके से राइजन है। तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपए एक पैनल पे बज रहे हैं। तो हम तो किसान को जितने में ये कॉस्टिंग कर रही होती है प्रोडक्ट, उसके ऊपर ड्यूअल लगा के दे रहे हैं। अपने घरों को सोलर पे शिफ्ट कर लें। 0321842577। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ और मैं हूं राव अहमद। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूं शहर कामोगी में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री। ये वो टेक्सटाइल फैक्ट्री है जिसके मालिक बिजली का बिल दे दे के तंग आ चुके हुए थे। आखिरकार इन्होंने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद इन्होंने फैसला किया कि हम भी सोलर पे शिफ्ट हो जाते हैं। कैमरा आपको मेरे पीछे दिखा रहा हो कि पूरी एक टेक्सटाइल मिल सोलर पे शिफ्ट हो रही है। कौन कर रहा है? सोलर लिंक कंपनी कर रही है। इस टेक्सटाइल मिल का बिल कितना था, इस पे खर्चा कितना आ रहा है और इसका लोड कितना था, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। और सोलर पैनल के लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। और वो लोग जो घर में, फैक्ट्री में, अपने गोदाम में, अपनी मिल में सोलर लगवाना चाह रहे हैं, उनको यहाँ से ज़बरदस्त डिस्काउंट पैकेज के साथ रेट ऑफर किए जाएंगे। आपने रहना है साथ, वीडियो स्किप नहीं करनी। सोलर लिंक के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ मौजूद हैं गफ्फार साहब, इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अगेन आपको मुबारकबाद कि आपने एक ऐसे मिल मालिक जो कि बिल दे दे के तंग आ चुके हुए थे, उनको सोलर पे शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो मिल मालिक थे जब आप इनके पास आए तो कहते हैं इनका रोना क्या था? सबसे बड़ा मसला एक आम आदमी से लेके एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक, जैसे फैक्ट्री आप देख रहे हैं, सेटअप देख रहे हैं, एक ही मसला है जी, वो बिल का ही मसला है। क्योंकि ये जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोडक्शन का इनका तो लोड मेगावाट्स के अंदर है। इनको तो जितना आपको नज़र आ रहा है ना, इससे शायद इसका 4 टाइम ज़्यादा इनको रिक्वायरमेंट है अभी तो मिड ऑफ द वे भी नहीं है। अभी ये 40% आप देख रहे हैं। जब इसको इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको दावत देंगे, अगर आप इसको देखना चाहें। अगर कैमरामैन देखें या दिखाएं या इसके बाद आप शूट करें इसको, तो इसका तो एकड़ों के अंदर है अभी, यानी के अंदर है। और अभी ये तकरीबन हाफ प्रोजेक्ट भी नहीं लगा है, हाफ इसका लग रहा है, काम हो रहा है, वर्किंग चल रही है। तो मैंने कहा कि आपको वर्किंग के में ही बताया जाए। अच्छा सर, ये कितने किलोवाट का प्रोजेक्ट लगा? ये जो इस वक्त हम लगा रहे हैं ना, ये 600 से 700 किलोवाट का, 700 किलोवाट टोटल है। 600 साढ़े 600 किलोवाट तक अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्पेस हमने इसकी लेआउट करना है। और 600 साढ़े 600 700 तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, अगर आप देखें तो, या इसको देख लें तो ये टावर स्ट्रक्चर है, ये सारा एलिवेटेड स्ट्रक्चर है और काफ़ी बड़ा, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल सेटअप है। इसके अंदर 1200 पैनल तो इसके ऊपर हमने यूटिलाइज़ करने हैं। 400 से 500 पैनल इसका परली साइड पे लेआउट किया हुआ है पहले, वो इसके अलावा है। ये 3 सेगमेंट है, यानी कि 100 से 1200 सोलर पैनल लगाने वाली ये फैक्ट्री है। और ये कोई कहते हैं ना पाकिस्तान से बाहर नहीं है, पाकिस्तान भर के, लाहौर के नियरेस्ट कामों की शहर में ये एक टेक्सटाइल मिल में ये सेटअप लग रहा है। अच्छा सर, ये जो आप लगा रहे हैं तकरीबन 650 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, ये बिजली प्रोड्यूस, अगर हम आ जाएं अकॉर्डिंग टू वापडा, कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा या कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा? मैंने जो बहुत दफ़ा इसकी कैलकुलेशन बताई है, जो भी हमारे सोलर पैनल इस वक्त जिस भी टेक पे हैं, चाहे आपका पी टाइप है या एन टाइप टेक्नोलॉजी है, तो किलोवाट का जो 1 किलोवाट है ना, वो 3.5 से 4 यूनिट आपको पैदा करता है एक दिन के अंदर। अब अगर वो 100 किलोवाट है तो 100 का मतलब है कि 400 यूनिट पैदा करेगा। 4 की अगर एवरेज लगाएं तो, अब अगर 1 मेगावाट है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें तो ये लाखों यूनिट हैं, क्योंकि इनका बिल करोड़ों में है ना। ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, फैक्ट्री का सेटअप्स हैं, इनके तो बिल अगर पैसों के अंदर करें तो पैसों में तो कैलकुलेशन बहुत ऊपर चली जाती है। हमने तो करनी होती है अपनी सोलर फिजिबिलिटी बनती है यूनिट्स के हिसाब से। लाइक हमारा अगर 1 लाख यूनिट महीने का लग रहा है तो हमें कितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए होगा। अगर 10 लाख यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कितना चाहिए होगा। उसके अकॉर्डिंगली इनकी जो रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया, ये 2 मेगावाट से भी ज़्यादा है। 2 मेगावाट का मतलब यह है कि इस तरह के कम से कम 6 सेटअप और लगने हैं। अभी ये आधा सेटअप आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने तकरीबन 700 पैनल, तकरीबन 700,
यानी कि 2 4 10 पैनल ऊपर नीचे होंगे, वो 700 पैनल का ये एक स्ट्रक्चर है, इसके बाद 500 पैनल का ये स्ट्रक्चर है। तो टोटल 1200 पैनल का हमारा प्रोडक्शन है कि हमने इसको कंप्लीट करना है। 10 20 50 ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने एयर वैक्यूम देना होता है, उसको पैसेज देने होते हैं, उसमें कम ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन 1200 पैनल का स्ट्रक्चर, 1200 पैनल भी छत पे अवेलेबल है, जो कि हम यहाँ पे इंपोर्ट कंपनी करके यहाँ भिजवा चुकी है। स्ट्रक्चर भी 1200 का ही बनाया है। तो 1200 का मतलब है 600 किलोवाट का ये 2 स्टैंड आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इससे जो प्रोडक्शन होनी है वो मेगावाट्स के अंदर ही है। यानी कि मेरा थोड़ा सा एक सेफ्टी हवाले से क्वेश्चन रेज हो रहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मेरे एक दोस्त ही हैं, इतना बड़ा तो नहीं, उन्होंने 2 या 3 पैनल्स का प्रोजेक्ट लगाना था। वो डर यार राव साहब मैं लगवा तो लूँ, मेरी प्लेट टूट ना जाए, किसी ने कोई गलती से बटा फेंक दिया या कुछ ऐसे आसमानी आफत आ गई, कोई ओले पड़ गए तो ये टूट ना जाए। तो इसके लिए इस हवाले से क्या इसके सेफ्टी पॉइंट होते हैं? सेफ्टी तो देखिए, ये पूरा हमारा जो इंजीनियरिंग टीम होती है, हमारी जो इवैल्यूएशन टीम होती है, हमारा जो साइट के ऊपर सुपरवाइज़र होते हैं, हम खुद होते हैं, ये सारे के सारी टीम, एक पूरा टीम वर्क है। इसमें कोई एक बंदा नहीं है हमारी, यानी कि स्टार्ट टू एंड तक हमने आज भी अगर आए हैं तो आपको पता है सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रात थंडर स्टॉर्म की प्रोडिक्शन थी, तो वैसे विजिट ड्यू था, लेकिन मैंने कहा जाके साइट को, हम रात को मैंने 2 ढाई बजे इंस्ट्रक्शन दी हैं, क्योंकि हम मिड ऑफ द वे हैं, तो अभी स्ट्रक्चर बहुत हैवी हो चुका है। तो इसकी यानी कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रात 2 ढाई बजे टीम ने उठ के इसको, इसके जो सेफ्टी मेजर से हमने इसको इंप्लीमेंट किए हैं, वो टेम्परेरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी रहेगी कि इसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नीचे से भी आपको दिखाते हैं कि एज मच एज़ पॉसिबल, यानी कि ज़मीन से लेके तो जितनी भी हाइट हम इसकी मैक्सिमम पीछे से हाइट इसकी 26 फुट तक गई हुई है, यानी कि इतना ह्यूज स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं तो यूँ समझ लें ये सरफेस है, यहाँ से 2 ढाई फुट के ऊपर है, पीछे वाली जो साइड एंड पे आपको नज़र आ रही है ये 26 फुट हाइट के ऊपर चली गई है। तो ये बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर वजन ज़ाहिर है 700 पैनल, तो एक पैनल ही, यानी कि अगर विद एक पैनल की अगर आप वेटेज काउंट करें तो 28 से 29 किलो का एक पैनल होता है। उसके ऊपर ये एक बर्नर है, बर्नर के नीचे फिर एक दूसरा इसका चैनल है, चैनल के नीचे फिर इसका मेन जो स्ट्रक्चर है उसकी लेयर है, उसके नीचे फिर नट बोल्ट और सारी चीज़ें, और फिर नीचे वाले इसकी जो बेस पाइप है वो है। तो ये टनों में नहीं है, ये मतलब इससे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी है इसका। अगर आपकी इंजीनियरिंग टीम ने जो सा इसकी पहले इंस्पेक्शन की है कि भाई इस तरह इसको लगाया जाएगा, इसके ये सेफ्टी मेजरमेंट्स होंगे, फिर ये सारा काम होता है? ये असल में ये हमारी इवैल्यूएशन पे यहाँ पे 3 से 4 वीक लगे हैं। उसकी वजह ये है कि ये हमें सरफेस से बिल्कुल ग्राउंड के साथ लेवल नहीं मिली। आप देख रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री का सेटअप है, टेक्सटाइल सेटअप है, इनके ये जिगजैग वाली छतें हैं। यहाँ पे कोई एक पैनल अगर हम यहाँ पे लेआउट कर रहे हैं तो अगला पैनल या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस तरह के हमारे सेटअप्स के अंदर। अब आप अगर आप देखें तो देखें किसी एक इंच का भी कहीं डिस्टेंस आपको नज़र नहीं आ रहा, ऊंचा नीचा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप छत दिखाएंगे बाद में, अभी आप व्यूवर्स को दिखाएं कि छत तो कहीं पे भी इवन नहीं है, कहीं पे भी बिल्कुल फ्लैट नहीं है। हर जगह पे कहीं पे 5 फुट है, कहीं पे 8 फुट है, कहीं पे 7 फुट है। तो इस सारी चीज़ों को मैयर या कैलकुलेट करने में जो हमारी स्पेशलिटी है या जो भी सेटअप लगा रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। ये लगाने के बाद कई चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ जाती हैं, लगाने के बाद कई चीज़ें आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ जाती हैं। ये कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है पूरा। एक नहीं टीम हमारी 4-4 5-5 टीमें हैं, प्लस जो फैक्ट्री के ऑनर्स हैं, इनके अपने सुपरवाइज़र हैं, इनकी अपनी इलेक्ट्रिकल टीम है, इनकी अपनी इंजीनियरिंग टीम है। हमने उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी सुपरविजन या अपने उसके साथ चलना होता है। कोई भी चीज़ हम बाई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का मैटर आएगा वहाँ पे हम इनको प्रोडिक्ट जो करते हैं या इनको जो सजेस्ट करते हैं वो होता है जो अकॉर्डिंग टू द SOPs होता है। बाकी तो ये जितने बड़े ये एक स्ट्रक्चर जब या एक सेटअप इस तरह का लगता है तो आए दिन आपके लिए एक नया चैलेंज सामने खड़ा होता है, तो हम डेली बेसिस पे एड्रेस करते हैं। बाकी वो 2 या 3 पैनल वाले की जो टेंशन होती है तो 3000 पैनल वाले की भी वही टेंशन है कि इसकी सेफ्टी वही होती है जी, सेफ्टी के हवाले से। अब जरा मार्केट में बड़ी फ्लक्चुएशन चल रही है रेट की, उसकी तरफ आता हूँ कि जी अभी मैं रात भी देख रहा था कि जी सोलर पैनल के रेट मज़ीद कम आएंगे, ठीक है। तो आपकी इसके बारे में क्या प्रेडिक्शन है कि सोलर्स के रेट आगे नीचे आएंगे? अभी जो लोग लगवाना चाह रहे हैं सोच रहे हैं कि शायद और रेट नीचे आ जाएं, तो उन लोगों के आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, रेट नीचे आने के बाद ये हर वीडियो पे, हर मीडिया के ऊपर एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है कि रेट नीचे आएंगे। जितने रेट नीचे आने थे आ चुके। ये मैं पिछली 3-4 वीक से मुसलसल हर फोरम के ऊपर ये बता रहा हूँ कि जितने रेट मैक्सिमम नीचे आ सकते थे ये आ चुके हैं। 19-20 का डिफ्रेशन या मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से 50 पैसे रुपये का ऊपर नीचे होता रहेगा। जिन लोगों ने सोलर लगवाना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर अब सोलर आपने नहीं लगवाया तो शायद फिर कभी ना लग सके इस कीमत के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि जितनी सप्लाई मार्केट में आ रही है, जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे शिफ्ट हो रही है, जितने रेट चाइना की वजह से, पाकिस्तान की वजह से या नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की वजह से, ये सारे फैक्टर इकट्ठे कर लें तो इन सारों का जो मजमुआ बनता है तो वो जो मौजूदा मार्केट रेट है इस वक्त पैनल्स की वो बेस्ट है। तो जिसने भी ख़रीदना है अब ख़रीद ले। अगेन मैं कहूँगा कि जिस बंदे ने या जिस फैक्ट्री ने या जिस घर ने या जिस ऑफिस ने सोलर लगवाने का प्लान
आउट किया हुआ है, किसी भी वजह से नहीं लगवा पा रहे या नहीं लगा सक रहे, उनके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि एटलीस्ट आप सोलर पैनल लेके बाय करके अब रख लें, बाकी अकॉर्डिंग टू योर बजट और प्लान आप चल लें। वो जी वो कहते हैं ना, जिन्होंने सोलर के लिए कमेटियां डाली हुई हैं, पैसे जमा किए हुए हैं ना, वो पैसे निकाल लें, कमेटियां चुक लो पाकिस्तानियों के। ये बेस्ट टाइम आ चुका हुआ है सोलर लगवाने का, फिर दोबारा ये टाइम आए ना आए। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि मैंने भी कल रात ही मैं सुन रहा था कि जी चाइना ने कोई नई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करवा दी हुई है, जिसकी वजह से ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी है इसके रेट डाउन आ गया है, चाइना अपना माल कहते हैं ना निकाल रहा है। तो कुछ ऐसे भी मामला हैं? ये किसी हद तक बात इससे इस सेंस में ठीक है कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई है। आपको भी पता है 2 से 3 महीने हुए एन टाइप टेक्नोलॉजी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, ये नई टेक्नोलॉजी है। और ये जो पैनल आपको नज़र आ रही हैं देखने, अगर ये भी तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है, यानी कि पी टाइप टेक्नोलॉजी जो कि सर्किट बेस या उससे पहले वाली थी वो अपसलीट होने जा रही है ग्रेजुअली, मार्केट से अगले 4-6 महीने में अपसलीट हो जाएगी। एन टाइप टेक्नोलॉजी जो कि अभी 1 या 2 महीने से अब मार्केट में अपने पीक के ऊपर है, ये इसकी बर्थ हो रही है और उसका एंड हो रहा है, ठीक है ना। अब ये आगे चलेगी, बाकी फर्दर इन्हेंसमेंट, फर्दर डेवलपमेंट्स, फर्दर इसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स वो डेली बेसिस पे आ रही हैं। लेकिन जो मेजर चेंज है वो आ चुकी है, वो 2-2.5 महीने पहले जो उन्होंने एन टाइप टेक्नोलॉजी जो लॉन्च करनी थी वो हो चुकी। सारी मेजर कंपनीज लॉन्ची है, जिनको है, कैनेडियन है, जे है, राइजन है, ये 5-6 जो मेजर कंपनीज हैं जो टियर 1 की कंपनीज है पाकिस्तान में, जिनका एक बहुत बड़ा यानी कि इन्हीं कंपनीज के पैनल अवेलेबल है जो टियर 1 में आते हैं। तो इन सारी कंपनीज ने ग्रेजुअली अपने आप को शिफ्ट कर लिया, सभी के पैनल्स इस वक्त एन टाइप में अवेलेबल है। वो कैनेडियन का एन टाइप टॉपकॉन के नाम से है, जिनको का बाइफिशियल भी है, मोनोफिशियल भी है, इसी तरीके से जे है, इसी तरीके से राइजन है। तो ये सारे के सारे अपने आप को, ये कंपनीज ने अपने पी टाइप पैनल को, इनकी जो प्रोडक्शन है उसको आस्ता आस्ता स्टॉप कर दिया है। वो अब वो ज़ाहिर है एंड की तरफ जा रही हैं, जो एंड टाइप है उसके शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब आगे जितनी प्रोडक्शन आनी है वो एंड टाइप की आनी है, तो ये ठीक है बात। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, लास्ट मंथ से आज तक के आज जो अपडेट रेट है, ये जो पैनल एक लगा हुआ है, ठीक है, ये 585 वाट लॉन्जी लगा हुआ है, इसका आज का रेट क्या है और लास्ट मंथ में इसका रेट क्या था? लास्ट मंथ पे जो हमारी आज से महीना या 1.5 महीना पहले ये एक्सपो जब हो रही थी, उस वक्त इसका जो पर वॉट का रेट है ना वो चल रहा था 55, 56 और 57 रुपये। कंपनी टू डिफर करता है ना, कंपनी टू कंपनी और वॉटेज के हिसाब से होता है। 55 भी था, 56 भी था, 58 या 9 तक मैक्सिमम था। ये अब पिछले 1 महीने के अंदर इस वक्त अगर आप बात करें तो ये 45 से 50 की ब्रैकेट में आ गया, यानी कि 10 रुपये का सीधा सीधा नीचे, ये यानी कि 1 महीने के अंदर पर वाट कम आ गया। अगर ये 585 वाट की प्लेट लगाएं तो इसमें रेट में कितना डिफरेंस है? तो ये सारे पैनल की है। पर वॉट का रेट जब ड्रॉप होता है तो सबका ही होता है, यानी कि उस वक्त 35-36 हज़ार का पैनल था, इस वक्त ये 27 से 28 हज़ार रुपये का पैनल है। यानी कि तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये एक पैनल पे बच रहे हैं। तो जिसने लगाने हैं 1200 पैनल, उसके लिए ये बचत ही बचत है। जिसने लगाने हैं 500 पैनल, वो तो कहते हैं खुशी से पागल हो गया है। और जिसने लगवाना है 12, उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन मौका है। गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया जी, किसानों को फैसिलिटेट करें। आपने भी कोई किसानों के लिए पैकेज? बाकी कंपनीज की तरह हम भी एज मच एज पॉसिबल जितना शेयर इसकी हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ की में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ख्वाहिश है कि हम इससे बहुत ज़्यादा करें। हमने एक रिसेंटली कल भी एक ट्यूबवेल लगा है हमारा मियाँ वाली सेक्टर के अंदर, वो सरगोदा ब्रांच की हमारी टीम लगा के आई है। कोशिश बाकायदा आपको साइड पे जैसे आज इधर 600 किलोवाट के इंशाल्लाह आपको वो ट्यूबवेल वाली जो, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी तक हम जा ही नहीं सके, टाइम नहीं मिलता, बड़े शहरों में निकल ही नहीं पा रहे। तो जो फार एरियाज़ के अंदर जो किसान भाई हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो ट्यूबवेल इस वक्त ज़ाहिर है, जो अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मसला है बिल, तो किसान के लिए उससे 10 गुना बड़ा है, बल्कि 100 गुना बड़ा मसला है। क्योंकि ये करोड़ों में इसलिए बियर कर लेते हैं या पे कर सकते हैं क्योंकि इनका सेक्टर या इनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो एक किसान के पास 4 एकड़ है, 10 एकड़ है, 20 या 50 एकड़ ज़मीन है, तो उसके लिए लाखों का बिल वो बहुत बड़ा है, इनके करोड़ों से भी शायद बड़ा है। तो हम लोग अपनी तरफ से जो बीइंग ए कंपनी है, हमने पहले भी बहुत अच्छे ऑफर्स, आपको पता होगा हमने एग्जीबिशन, सोलर एग्जीबिशन जो लाहौर रिसेंटली हुई है, उसमें बहुत ज़बरदस्त पैकेज अनाउंस किए थे। उसके बाद यह कि डिस्काउंटेड प्राइसेस है किसानों के लिए, ख़ास तौर पर हम कोशिश करते हैं। देखिए ये वो सेक्टर है जो हमेशा से पाकिस्तान जब से बना है, जो भी गवर्नमेंट आई या जो भी टर्नओवर गुजरा या जो भी हमारा एरा गुजरा है, उसके अंदर ये सेक्टर बुरे तरीके से नज़रअंदाज होता है हमारा। हालांकि हमारा कंट्री जो कि हमें पढ़ाया भी गया है, बताया भी गया कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ही वाहिद सेक्टर है जिसको हर दौर में इग्नोर किया गया है। तो अब चूँकि ये जो सोलर की वजह से एक रेवोल्यूशन है,
और इसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हो सकता है। इसमें हर सेक्टर, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आज खड़े हैं, जैसे इससे पहले हम घरों में, कमर्शियल में हमने बहुत सारी वीडियोस भी की हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेशन अपनी जगह पे। लेकिन मैं अगेन आखिरी बात ये कहूँगा कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको हम सबको मिल के प्रमोट करना चाहिए, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो जहाँ तक सोलर लिंक का बात है, हमारा सवाल है, तो हम तो किसान को जितने में ये कॉस्टिंग कर रही होती है प्रोडक्ट, बिल्कुल माइनर प्रॉफिट पे, जो कि हमारी यूँ समझ लें ट्रैवलिंग कह लें या लेबर एक्सपेंस कह लें, उसके ऊपर ड्यूअल लगा के दे रहे हैं। इससे यानी कि ये किसानों के लिए आपने पैकेज ऑफर कर दिया कि किसानों को खुसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा। सोलर जो लगवाना चाह रहे हैं अपने ट्यूबवेल पे, उनके लिए सोलर लिंक ने ऐलान कर दिया है कि किसानों को वो कहते हैं ना बिल्कुल लो मार्जिन पे डील किया जाएगा। किसान भाई अपना ट्यूबवेल लगवा लें, और वो लोग, गर्मी अभी शुरू हो रही है, यूनिट्स महंगे हो रहे हैं, अपने घरों को सोलर पे शिफ्ट कर लें। ये बेस्ट टाइम है। पता नहीं आज से 10 दिन बाद ये रेट होने हैं या नहीं होने हैं। सोलर लिंक ब्रांच का इस्लामाबाद नंबर, सरगोदा ब्रांच के नंबर, लाहौर ब्रांच के नंबर नीचे चल रहे हैं। फिर भी गफ़ार साहब अपना हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी उसको बता दीजिएगा, जिस पे लोग कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके मालूमात दें। आप हमें व्हाट्सएप पे क्यूरी भेजें, बताएं कि हमें ये रिक्वेस्ट है या हम ये इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तीनों सेक्टर्स के अंदर, तीनों ब्रांचेस के ऊपर आपको इमीडिएट रिस्पांस विद इन 24 आवर्स हर व्हाट्सएप मैसेज का किया जाता है। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना लाहौर ब्रांच का पर्सनल नंबर जो है वो मैं उसको रीच आउट करने के लिए बता देता हूँ, 0321842577। यही नंबर 0325842577, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है। आप इनके ऊपर जितने भी मैसेज किए जाएंगे, जितने भी क्यूरीज की जाएंगे, हम इंशाल्लाह इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जिन लोगों ने इमीडिएट सिस्टम लगवाने हैं वो कॉल कर सकते हैं। किसी वजह से मोबाइल पे इमीडिएट रिस्पांस नहीं होता ड्यू टू द बिजी एक्टिविटी या बिजनेस आवर्स, इन्फॉर्मेशन के लिए ना करें, क्योंकि जब रश और पैनिक और लोग बहुत बैठे हों या कॉल्स बहुत आ रही हों, तो उस वक्त इन्फॉर्मेशन एक एक बंदे को प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए व्हाट्सएप बेहतरीन है। और अगेन हम अहमद भाई की यानी कि परमिशन के साथ हमारा हमारा वीडियो का चैनल है, जो सोलर लिंक का अपना यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हर किस्म की इन्फॉर्मेशन की वीडियो अब अपलोड करना हम शुरू कर रहे हैं। तो जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे अपने चैनल solarlink.com.pk के ऊपर एनी टाइम विजिट कर सकते हैं। आप इनका चैनल विजिट कर लें, आप इनकी वेबसाइट विजिट कर लें, आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। फिर भी आप फिजिकली विजिट करना चाह रहे हैं तो आप इनकी ब्रांच विजिट कर लें। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का ये सेटअप और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मुझे और गफ़ार साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।